हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नए सामाजिक विचार को लेकर आई हूँ, विल्फ्रेडो पेरेटो। आज हम चर्चा करेंगे विल्फ्रेडो पेरेटो के बारे में। इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन एलिट्स, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसको थ्योरी बताने से पहले हम इनके थोड़े से इंट्रोडक्शन की भी बात करेंगे कि पेरेटो विल्फ्रेडो जो पेरेटो है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बहुत कम समय में शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन बताऊंगी और ये बताने का प्रयास करूंगी कि इनका जो थ्योरी है, उस थ्योरी के माध्यम से वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विल्फ्रेडो पेरेटो की। हम बात करेंगे कि जो विल्फ्रेडो जो पेरेटो हैं, इनका जो पूरा नाम है विल्फ्रेडो फ्रेडरिको दामासो पेरेटो, इनका क्या है, पूरा नाम है। और इनका जन्म सन 1848 में इटली के जेनेवा नामक स्थान में हुआ था। और ये बहुत ही संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, विल्फ्रेडो पेरेटो। और ये जो विल्फ्रेडो जो पेरेटो हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी है इटली में ही इनकी पूरी हुई थी। और इटली के सामाजिक विचारकों में से एक प्रमुख विद्वान के रूप में ये जाने जाते हैं। और समाजशास्त्रीय चिंतन को एक व्यवस्थित रूप देने में, उसे दिशा देने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। और जो विल्फ्रेडो ये जो पेरेटो हैं, एक ये इंजीनियर भी हैं और एक अर्थशास्त्री भी हैं। और बाद में इनका जो रुझान था वो समाजशास्त्र की ओर इनका रुझान बढ़ा, तो ये एक समाजशास्त्री भी हैं। 1893 में स्विट्जरलैंड के लोसेन नामक जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पे इन्हें राजनीतिक अर्थशास्त्री के प्राध्यापक पद पर इनको अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया। और इसी के बाद 1 वर्ष के बाद इन्हें इसी विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से इनको नियुक्त कर दिया गया था। और तभी इन्होंने 1896 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द कोर्स डी इकोनॉमी पॉलिटिक। तो इस पुस्तक की जब रचना इन्होंने लिखी, प्रकाशित हुई, इस पुस्तक के बाद ही विल्फ्रेडो पेरेटो को संसार में प्रमुख विद्वानों के रूप में इन्हें जाना जाने लगा था। और समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री के बाद जब ये समाजशास्त्री बने, तो समाजशास्त्री बनने के पीछे इनके जीवन में कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जिसके कारण इनका समाज की ओर, समाज के चिंतन की ओर इनका रुझान बढ़ा। तो विल्फ्रेडो पेरेटो का जिस युवती से विवाह हुआ था, उस युवती ने इन्हें किसी कारणवश से ये इनको छोड़ के चली गई थी। और अपने कुछ साथ में बहुमूल्य सामान को भी साथ में लेके चली गई थी। तो इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे, जिस कारण से इनका जो व्यवहार था मनुष्य के प्रति, लोगों के प्रति, वह व्यवहार कठोर हुआ। इनके व्यवहार में परिवर्तन आया, ये अस्वस्थ हो गए। तो जब कुछ वर्षों तक ये अस्वस्थ रहे, वापस जब इनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, तब इन्होंने समाज के चिंतन के बारे में, इन्होंने समाज का चिंतन किया, समाज का अध्ययन किया, इनका रुझान समाज की ओर बढ़ा। और इस तरह ये समाजशास्त्री आगे चल के एक समाजशास्त्री ये बने। तो ये जो प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई थी इनकी समाजशास्त्री होने के पीछे, मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी एक बात और ये यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अभी तक मैंने आपको जितने सामाजिक विचारकों के बारे में बताया, उनका इंट्रोडक्शन बताया, उनकी थ्योरी बताई, तो यहाँ पे गौर करने वाली एक बात ये है कि जितने भी सामाजिक विचारक थे, जिनके बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया, ये सभी अपने व्यक्तिगत जीवन में, इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। और इस लंबे संघर्ष के बाद कुछ ना कुछ सभी के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई, जिसके कारण इनके जो विचार थे, इनके जो सामाजिक जो विचार थे, वो विचारकों ने इनका विकास हुआ, इनका चिंतन बढ़ा। उस घटनाओं के कारण, उस घटनाओं की उत्पत्ति के बाद इनका सामाजिक जो चिंतन था, वो इनका चिंतन बढ़ा यहाँ पे। तो व्यक्तिगत जीवन से मतलब तात्पर्य, तो आपने अगस्त काम्टे के पढ़े, कार्ल मार्क्स का आपने देखा, मैक्स वेबर का आपने देखा, तो कोई ना कोई अपने व्यक्तिगत जीवन से, है ना, उसमें फैमिली भी अपनी आ जाती। तो हर एक जो सामाजिक विचारक है, उनका सबके अपने जीवन का एक संघर्ष रहा है। और इन सब संघर्ष के बावजूद इन्होंने अपना सामाजिक चिंतन इनका बढ़ा, और इस सामाजिक चिंतन को इन्होंने जारी रखा। और इस सामाजिक चिंतन के माध्यम से इन्होंने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, आज जो हमारे सामने है। तो कहने का आशय यह है कि जितने भी सामाजिक विचारक हैं, जितनी भी इनके समाज के प्रति जो इनका चिंतन है, जो इनके विचार है, वो किसी न किसी महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति के बावजूद इनके सामाजिक चिंतनों का इनका विकास हुआ। तो बस मैं यही
कहने का प्रयास कर रही थी कि जितने भी थिंकर्स हैं, इन किसी का भी जो व्यक्तिगत जीवन था वो सामान्य जीवन नहीं था, है ना। तो कहीं कोई व्यक्ति के जीवन से प्रभावित था, तो कहीं कोई राजनीतिक जीवन से प्रभावित था, कोई सामाजिक जीवन से प्रभावित था, लेकिन सभी जो विचारक थे किसी न किसी रूप में अत्यधिक उससे प्रभावित थे। तो यहाँ हम बात कर रहे थे विल्फ्रेडो पेरेटो की, कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द कोर्स डी पॉलिटिक इकोनॉमी पॉलिटिक, तो इस पुस्तक के बाद ही इनको जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी, इसी के माध्यम से एक संसार में प्रमुख विद्वान के रूप में ये जाने लगे थे। और समाजशास्त्री बनने के पीछे इनकी जो प्रमुख जो घटना थी वो घटना मैंने आपको बताई। और इसके बाद जो विल्फ्रेडो जो पेरेटो हैं, इनका जो देहांत हुआ 75 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ, सन 1923 में इनका देहांत हुआ। और इनकी एक पुस्तक और है जो समाजशास्त्र से संबंधित, द माइंड एंड सोसाइटी। तो ये जो इनकी पुस्तक थी वो इनकी मृत्यु के बाद 1936 में इस पुस्तक की इसका प्रकाशन हुआ था। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि विल्फ्रेडो पेरेटो का जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स है, इसके माध्यम से वो सामाजिक इन्होंने जो चिंतन किया, सामाजिक जो अध्ययन किया, इसके माध्यम से वो हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं बहुत कम समय में कम शब्दों में सिर्फ ये एक्सप्लेन करूँगी कि इनका अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत का नाम इन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत क्यों रखा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो विल्फ्रेडो पेरेटो थे, तो इनका जो ये सिद्धांत था वो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि समाज की संरचना में जो परिवर्तन आता है, समाज की संरचना में जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, वो इसी वर्ग में जब परिवर्तन आता है तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से इनका ये जो परिभ्रमण का जो सिद्धांत है ये संबंधित है। तो इन्होंने समाज में जो इन्होंने चिंतन किया, अध्ययन किया, तो इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि समाज में 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जिसको इन्होंने क्या कहा है, अभिजात वर्ग कहा है। तो पहले इन्होंने बात करी है गैर शासित अभिजात वर्ग की बात की है, गवर्निंग एलिट्स की बात करी, नॉन गवर्निंग एलिट्स की बात की है। फिर उन्होंने शासित अभिजात वर्ग की बात की है, गवर्निंग एलिट्स की बात इन्होंने की है। फिर तीसरी उन्होंने बात की है सामान्य अभिजात वर्ग की, इन्होंने यहाँ पे बात करी है। यानी कि ये जो 3 वर्ग हैं, है ना, ये समाज में ये जो 3 वर्ग हैं, इन जब वर्गों में परिवर्तन आता है, इनमें जब परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, इसी वर्ग में परिवर्तन के द्वारा सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आता है। तो ये कह रहे हैं कि समाज में ये जो वर्ग पाए जाते हैं, किसी भी प्रकार ये जो वर्ग पाए जाते हैं, इनमें ऊंच नीच का जो स्तरण पाया जाता है वो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो इन्होंने इन 3 वर्ग की बात की। पहला क्या था, गैर शासित अभिजात वर्ग, यानी कि नॉन गवर्निंग एलिट्स। इसमें कौन कौन से व्यक्ति आ जाते हैं? इसमें व्यक्ति अपनी कुशलता से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से समाज में एक प्रतिष्ठित रूप से एक स्थान प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो इसमें गैर शासित में जो शासन से, सरकार से सीधा सरोकार नहीं रखते हैं, राजनीतिक सत्ता के जो लोग हैं इसमें आ जाते हैं, है ना, उद्योगपति इसमें आ जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाते हैं, जो ऊंचे पद में विराजमान है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास सत्ता है, तो इस वर्ग में ये सारे लोग आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है शासित अभिजात वर्ग। शासित अभिजात वर्ग में गवर्निंग एलिट्स में भी इसमें वो लोग आते हैं जो शासन से, सरकार से सीधा सरोकार रखते हैं, जो बड़े बड़े सरकारी जो जॉब होते हैं, बड़े बड़े जो पद होते हैं कलेक्टर के, है ना, IAS के जो बड़े बड़े पद होते हैं, ऊंचे स्थान इनको जो प्राप्त होता है समाज में, इसमें वही लोग इसमें आते हैं शासित अभिजात वर्ग में। फिर इन्होंने तीसरी बात करी सामान्य अभिजात वर्ग। सामान्य अभिजात वर्ग में इन्होंने उन लोगों की बात की है कि जो बहुत ही साधारण जीवन यापन करते हैं, जिसमें निम्न कर्मचारी वर्ग के लोग इसमें आ जाते हैं, छोटे बिजनेसमैन इसमें आ जाते हैं, मध्यम वर्ग के अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं, है ना। और तो यहाँ पे इनका मतलब गैर शासित से और शासित वर्ग से इतना इनका सरोकार नहीं रहता है। ये अपनी मेहनत से अपना जीवन यापन इस साधारण रूप से ये व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे विल्फ्रेडो पेरेटो ने मुख्य रूप से गैर शासित वर्ग और अभिजात वर्ग और शासित अभिजात वर्ग की इन्होंने यहाँ पे बात की है। अब यहाँ पे क्या बचा, परिभ्रमण, सर्कुलेशन। अब परिभ्रमण कैसे होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, क्यों इन्होंने इस थ्योरी का नाम सर्कुलेशन रखा, परिभ्रमण रखा। तो परिभ्रमण के लिए इन्होंने कहा
कि जब गैर शासित अभिजात वर्ग के जो ऊंचे पद में जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें जो शक्ति प्राप्त होती है, जो प्रतिष्ठित रूप से होते हैं, जब ये अपने इन चीज़ों का दुरुपयोग करने लगते हैं, है ना, इसका दुरुपयोग करने लगते हैं, इनकी कुशलता योग्यता में कमी आने लगती है, तो ये क्या करते हैं कि जब धीरे धीरे इनमें दुरुपयोग करेंगे, उसकी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, अपनी कुशलता योग्यता में इनमें कमी आएगी, तो ये नीचे की इनका स्तर कहाँ पड़ता है, नीचे की ओर इनका स्तर आने लगता है। और जैसे जब ये नीचे की ओर आने लगते हैं तो ये कहाँ पे आ जाते हैं, नीचे गैर शासित वर्ग से कहाँ पे आ जाते हैं, शासित वर्ग में आ जाते हैं। और शासित वर्ग का जो व्यक्ति रहता है, जब वो अपनी योग्यता या कुशलता का दुरुपयोग करता है तो वो गैर शासित में आ जाता है। इसी के अपोजिट इन्होंने विल्फ्रेडो पेरेटो ने बताया कि जब इस वर्ग के लोग अपनी मेहनत से योग्यता से, है ना, अपनी मेहनत से योग्यता से उसको और बढ़ा लेते हैं, तो ये छोटे वर्ग से कहाँ पहुँच जाते हैं, बड़े वर्ग में पहुँच जाते हैं, छोटे पद से ऊपर पद में पहुँच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थायी नहीं होता है। जो ये वर्ग होते हैं, अभिजात जो वर्ग होते हैं, गैर शासित अभिजात वर्ग होते हैं, शासित वर्ग के अभिजात वर्ग के जो लोग होते हैं, इनकी जो पद होती है, इनकी जो स्थिति होती है, वो स्थायी नहीं होती है। इनमें परिभ्रमण होता रहता है। यदि इनके पास एक समय के बाद जब शक्ति है, सत्ता है, यदि उसकी योग्यता बढ़ा लेते हैं तो ये ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते हैं, और यदि ये अपना दुरुपयोग करते हैं, अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, तो ये नीचे की ओर है। तो ये गैर शासित वर्ग और शासित अभिजात वर्ग आपस में परिभ्रमण करते रहते हैं, आपस में सर्कुलेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पे विल्फ्रेडो पेरेटो ने इसी सिद्धांत के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास किया है कि अभिजन परिभ्रमण का जो सिद्धांत है वो क्या है ना, द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स के माध्यम से क्या बताना चाह रहे थे कि किस तरह व्यक्ति, है ना, परिभ्रमण करता रहता है। तो ये मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रही थी कि विल्फ्रेडो पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत क्या है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको आगे भी पूरा एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया है कि किस तरह व्यक्ति अपने और किन साधनों के द्वारा, है ना, किन साधनों के द्वारा ये अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखे रहते हैं, किन स्रोतों के द्वारा ये अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखे रहते हैं। क्योंकि ये जो वर्ग के जो लोग होते हैं, अपने से नीचे वाले को ऊपर आने नहीं देते, उनको रोकते हैं। और जब ये रोकते हैं, उनको ऊपर आने के लिए जब रोकते हैं, और इनका जो रोकने का जो प्रयास होता है, जब वो असफल हो जाता है, तब एक समय के बाद इनमें कुंठा आ जाती है, इनमें गिलानी आ जाती है, धीरे धीरे इनका क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। तो ये जो चक्र है वो चलता रहता है विल्फ्रेडो पेरेटो के अनुसार। इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत का नाम रखा अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये विल्फ्रेडो पेरेटो का एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि इनका ये जो थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए सामाजिक विचारक के साथ और उनकी थ्योरी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।